आज के एपिसोड के रिव्यू की बात करें तो आज का एपिसोड देखकर एक बात तो साफ हो गई कि अब कहानी सिर्फ प्रेम और अनुपमा की प्रतियोगिता तक सीमित नहीं रही। अब यह कहानी एक औरत के अपने घर, अपने सम्मान और अपनी पहचान की बनती जा रही है। मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि इस बार कहानी में बड़े बड़े ड्रामे नहीं थे, लेकिन इमोशंस बहुत गहरे थे। अनुपमा बार बार अपने अतीत को याद कर रही थी और यही वजह थी कि वह राही के फैसले से खुश नहीं हो पाई। उसकी चिंता बिल्कुल जायज लगी। जिसने खुद घर से निकाले जाने का दर्द झेला हो, वह अपनी बेटी को उसी रास्ते पर जाते कैसे देख सकती है। मुझे अच्छा लगा कि बाबूजी, लीला और दिग्विजय तीनों ने अलग अलग नजरिए से अनुपमा को समझाने की कोशिश की। किसी ने भरोसा रखने की बात कही, किसी ने भगवान पर छोड़ने को कहा और किसी ने उसे आराम करने की सलाह दी। इससे परिवार के अंदर अलग अलग सोच साफ नजर आई। कोठारी परिवार वाले दृश्य भी काफी संतुलित लगे। मोटी बा का हलवा बनाना छोटी सी बात थी, लेकिन उसमें अपनापन था। कई बार ऐसे छोटे छोटे सीन बड़े संवादों से ज्यादा असर छोड़ जाते हैं। वहीं दिग्विजय का रात में जलेबी लाना भी बहुत प्यारा पल था। वह हर बार बिना बड़े भाषण दिए अपने कामों से अनुपमा का साथ देता है। यही बात उसके किरदार को खास बनाती है। लेकिन असली कहानी तो अगले दिन शुरू हुई, जब अनुपमा ने अपने घर का सपना सबके सामने रखा। मुझे लगता है कि यही इस ट्रैक का सबसे मजबूत हिस्सा बनने वाला है। पहली बार अनुपमा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए कोई सपना देख रही है। आज अगर किसी किरदार ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया तो वह बाबूजी थे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अनुपमा का साथ दिया। सबसे दमदार बात तब लगी जब उन्होंने लीला को उसी की पुरानी गलती याद दिलाई कि एक समय उसने उन्हें भी घर से निकाल दिया था। यह संवाद बहुत असरदार था क्योंकि उसने लीला को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। दिग्विजय भी लगातार एक मजबूत सहारे की तरह सामने आ रहा है। वह अनुपमा को कमजोर नहीं होने देता, लेकिन उसकी भावनाओं को भी समझता है। ऐसा संतुलित किरदार काफी समय बाद देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ तोशु और पाखी ने फिर वही किया जिसकी उनसे उम्मीद थी। जब भी अनुपमा कोई नया कदम उठाती है, दोनों सबसे पहले उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन इस बार उनके ताने शायद उल्टा असर कर गए, क्योंकि इन्हीं बातों ने अनुपमा के इरादे और मजबूत कर दिए। लीला का रवैया भी थोड़ा अजीब लगा। एक तरफ वह चाहती है कि अनुपमा उसी घर में आराम से रहे, लेकिन शायद वह यह समझ नहीं पा रही कि अपना घर होने का मतलब सिर्फ छत नहीं, बल्कि सुरक्षा और आत्मसम्मान भी होता है। मेरे हिसाब से आज का सबसे बड़ा ट्विस्ट कोई लड़ाई या खुलासा नहीं था। सबसे बड़ा मोड़ वह था जब अनुपमा ने साफ शब्दों में कहा कि उसे अपना घर इसलिए चाहिए ताकि कोई उसे दोबारा कभी घर से बाहर न निकाल सके। और उससे भी ज्यादा असरदार पल तब आया जब बाबूजी ने खुलकर उसका समर्थन किया। ऐसा लगा जैसे पहली बार किसी ने अनुपमा के दर्द को पूरी तरह समझा हो। मुझे लगता है कि यह ट्रैक अगर सही तरीके से लिखा गया तो काफी यादगार बन सकता है, क्योंकि यह सिर्फ एक घर खरीदने की कहानी नहीं है, बल्कि उस आत्मसम्मान की कहानी है जो हर इंसान, खासकर हर महिला महसूस करना चाहती है। अब एक बात और ध्यान देने वाली है। प्रतियोगिता पहले सिर्फ जीतने के लिए थी, लेकिन अब उसके पीछे अनुपमा का सपना जुड़ गया है। जब किसी लक्ष्य के साथ भावनाएं जुड़ जाती हैं, तो कहानी अपने आप ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। कुल मिलाकर आज का एपिसोड भावनाओं से भरपूर था। बड़े ट्विस्ट कम थे, लेकिन कहानी ने एक मजबूत दिशा पकड़ ली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अनुपमा प्रतियोगिता जीतकर अपने सपनों का घर बना पाएगी, या फिर उसके रास्ते में प्रेम और श्रुति एक नई मुश्किल खड़ी करेंगे। आने वाले एपिसोड अब पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प लग रहे हैं।